इस टॉपिक की ज़रूरत इसलिए थी कि अगर आप सवेरे डिहाइड्रेशन में जाते हैं तो उस वो आपके लिए बहुत बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, आपको यूरिन आना बंद हो जाएगा और अगर आता भी है तो बहुत ही डार्क ब्लैक कलर में आएगा। उसके बाद डिज़ीनेस फ़ील होगी, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रहेगी, आपकी ब्रीथिंग तेज़ रहेगी। उसके बाद आप बेहोश हो सकते हैं, इवन कि आप कोमा में भी जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और सेहतमंद होंगे। आज की जो वीडियो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं डिहाइड्रेशन के ऊपर। जैसे कि लास्ट मेरी वीडियो थी वो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के ऊपर थी और ये वीडियो जो है वो डिहाइड्रेशन के ऊपर है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिहाइड्रेशन क्या है, इसकी क्या वजूहात है, कैसे होता है, क्यों होता है और इसकी ट्रीटमेंट्स क्या हैं, इसको चेक करने का क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं डिहाइड्रेशन के साथ कि डिहाइड्रेशन है क्या? डिहाइड्रेशन होती है कि आपकी बॉडी को उतना पानी नहीं मिल रहा जितनी उसको ज़रूरत है या वो जितना पानी निकाल रही है, उतना पानी उसको वापस नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेशन में जाती है। डिहाइड्रेशन किसी को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, स्पेशली समर में होता है क्योंकि हीट ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है और लोग पानी कम पीते हैं। और ऐसा नहीं है कि विंटर में नहीं होता, विंटर में भी होता है क्योंकि विंटर में लोग कम पानी वैसे ही कम पीते हैं सर्दी की वजह से। तो जो डिहाइड्रेशन है ये माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है। माइल्ड से सीवियर तक इसको आप खुद ले जाते हैं, क्यों कि आप पानी नहीं पीते। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे वो सीवियर से वापस मॉडरेट पे, मॉडरेट से वापस माइल्ड पे आ जाएगी। इस टॉपिक की ज़रूरत इसलिए थी कि अगर आप सीवियर डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सिम्टम्स आते हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से ही बनते हैं। और जब आप डिहाइड्रेशन फेज़ की किसी भी स्टेज पे होते हो तो आपको बहुत सारे सिम्पटम्स छोटे-छोटे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जैसे चंद एक मैं आपसे शेयर करूँगा। जब आप माइल्ड या मॉडरेट डिहाइड्रेशन में होते हो, आपको प्यास ज़्यादा लगती है, आपका मुँह खुश्क हो जाता है, आपको यूरिन ज़्यादा नहीं आता और अगर आता है तो येलो कलर का आता है और इसके बाद आपको सर दर्द बहुत ज़्यादा रहती है। फिर आपको बॉडी क्रैम्प्स बड़े पड़ते हैं। ये वो चंद एक चीज़ें हैं जो आपको माइल्ड और मॉडरेट में फ़ील होती हैं। और जब आपको सीवियर डिहाइड्रेशन होती है तो उसमें आपकी बॉडी क्या रिएक्शंस देती है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, आपको यूरिन आना बंद हो जाएगा और अगर आता भी है तो बहुत ही डार्क ब्लैक कलर में आएगा। उसके बाद डिज़ीनेस फ़ील होगी, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रहेगी, आपकी ब्रीथिंग तेज़ रहेगी। उसके बाद आप बेहोश हो सकते हैं, इवन कि आप कोमा में भी जा सकते हैं। ये वो चंद एक सिम्पटम्स थे जो आपको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन में फेस करने पड़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि डिहाइड्रेशन क्यों होता है या कैसे होता है। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि आपको आपकी बॉडी में से पानी बहुत ज़्यादा पास होता है। यानी कि आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। फ़र्ज़ करें कि अगर आप गर्मियों का मौसम है, समर में हैं और कहीं आ जा रहे हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा है और आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उससे ये होगा कि आप पानी तो पी नहीं रहे, तो अब वो आपको डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाएगी। सेकंड थिंग, अगर आपको बुखार है और बुखार बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ बुखार है और एकदम से कम होता है और फिर तेज़ हो जाता है और जब वो एकदम से कम होता है तो उस टाइम आपका पसीना बहुत ज़्यादा आता है और फिर तेज़ हो जाता है, फिर कम होता है, फिर पसीना ज़्यादा आता है। एक वजह ये भी है और दूसरी वजह है कि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेज़ कर जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है बुखार में, देन आपकी बॉडी से वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। एक ये रीज़न है डिहाइड्रेशन की। फिर अगर आपको वॉमिटिंग है, आपको डायरिया हो गया है
उससे भी आप डिहाइड्रेशन में जा सकते हैं और सीवियर डिहाइड्रेशन में जा सकते हैं। फिर आपको ज़्यादा यूरिन आता है और या आप कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं जिससे कि आपको यूरिन ज़्यादा आए, उसमें भी आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। उसके बाद अगर आप अनकंट्रोलेबल डायबिटीज़ का शिकार हैं तो भी आपको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं कि इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं या किस तरह ये चेक किया जाता है कि आप डिहाइड्रेटेड हो या नहीं हो। तो पहला चेक तो बहुत सिंपल है कि अगर आपको आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है और आपका मुंह खुश्क हो गया है, इवन कि आपके ये जो होंठ हैं ये भी बहुत ज़्यादा खुश्क हो गए हैं, खुरदरे हो गए हैं, तो ये एक रीज़न है डिहाइड्रेशन का। और इसके बाद अगर आपको डिज़ीनेस फ़ील होती है, आपका बीपी लो हो जाता है, अगर आप खड़े होते हो, चलते-फिरते हो तो आपको चक्कर आते हैं, आप या तो गिर जाते हो या बैठ जाते हो। लेकिन जब आप लेटते हो तो आप बिल्कुल ठीक होते हो, और ये भी एक रीज़न है आपका डिहाइड्रेशन का। देन इसका एक चेक है कि आपकी ये जो फिंगर टिप्स हैं, ये नाखून वाला एरिया, अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना तो ये या तो रेड कलर में होगा या पिंक कलर में होगा। लेकिन अगर वो वाइट कलर में है, इट मीन्स कि आप डिहाइड्रेटेड हो। जो तीसरा चेक है वो ये है कि आपने अपनी स्किन को ऐसे पिंच करना है और 2 से 3 सेकंड होल्ड करके रखना, और जब आप छोड़ेंगे इसको तो ये एकदम से वापस चली जाएगी। अगर तो एकदम से वापस आ जाती है, इट मीन्स कि आप हाइड्रेटेड हो, लेकिन अगर वो थोड़ा टाइम लेती है, 1 या 2 सेकंड में वापस आ रही है, इट मीन्स कि आप डिहाइड्रेटेड हो। ये कुछ चेक्स थे जिससे आपको पता लगता है कि आप डिहाइड्रेशन में हो। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि किस वजह से डिहाइड्रेशन होती है, वो ऑटोमेटिकली एक चेक है। जैसे आपको डायरिया हो गया, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको उसमें ले जाती हैं डिहाइड्रेशन में। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसकी ट्रीटमेंट में कोई बहुत कुछ नहीं है। आपने जिस पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, आपने बहुत ज़्यादा पानी पीना है, मैक्सिमम 3 से 4 लीटर डेली आप पानी पिएँ। और अगर आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी सकते तो आप आइस क्यूब्स यूज़ कर सकते हैं, आप उसको मुँह में रखें और सक करते रहें उसको। और इसके अलावा आप स्पोर्ट्स ड्रिंक्स बड़ी हैं आजकल, जो कि जिसके अंदर बहुत से और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड होते हैं जो कि डिहाइड्रेशन से आपको सेफ़ रखते हैं, वो आप पी सकते हैं। देन आप इलेक्ट्रोलाइट पानी पी सकते हैं, इलेक्ट्रॉल पी सकते हैं, ओआरएस पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। और जितनी ज़्यादा अमाउंट इस पानी की आप यूज़ करेंगे, आप उतना ज़्यादा हाइड्रेशन की तरफ जाएँगे। ये सारी चीज़ें आपको डिहाइड्रेशन से बचाएँगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपको फिर भी बार-बार डिहाइड्रेशन हो रही है और इन सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डिहाइड्रेशन बार-बार आपको फ़ील होती है, इसका मतलब है कि आपको फिर फ़ौरन से अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और उनसे इसका प्रॉपर प्रोसीजर या प्रॉपर इलाज करवाएँ कि किस वजह से आप बार-बार डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं। या कि आपके कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे या कोई और वजह है। आपने क्या करना है कि आपने डेली 3 से 4 लीटर पानी पीना है और ज़्यादा पानी पीना है, ताकि आप हमेशा और हर दिन हाइड्रेटेड रहें, फ्रेश रहें, आपकी बॉडी अच्छी रहे, आपकी स्किन अच्छी रहे, आपकी जो आँखें डिहाइड्रेशन से अंदर घुस चुकी हैं वो बाहर आएँ, आपका स्किन कलर अच्छा हो जाए और आपकी बॉडी आपको बेहतर परफ़ॉर्म करे। और एक चीज़ लाज़मी करिएगा, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो पानी कम पीते हैं, और उन लोगों को तो लाज़मी आपने शेयर करनी है, ताकि वो इससे थोड़ा-सा सीखें कि पानी हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है और डिहाइड्रेशन हमें किस स्टेज तक ले जा सकती है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए सॉल्यूशन के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।